जैन, इतनी बदतमीजी तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जैन अली मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेगा। कोई इतना भी बदल सकता है? हद हो गई। शादी को जैसे मजाक ही बना रही है सबने। और तुम बड़ी हमदर्द बन रही थी उसकी। देख लिया किस तरह ट्रीट किया उसने हम सबको। उसने तो साफ कह दिया वो 9 लाख लेने आया था, ऐसे नहीं। मैंने तो कहा भी था कि उसे सबक सिखाना चाहिए। 2-4 दिन कोर्ट कचहरी करता, खुद ही अकल ठिकाने आ जाती उसके। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ इन लोगों के साथ। इससे भी बुरा होना चाहिए। जी बेटी के साथ इस तरह करेंगे तो ऐसा ही होगा। तहरीम पे तो लगता है हवेली वालों ने जादू कर दिया है। ना समझती है ना समझेगी वो। बस कर दो तुम, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है तहरीम के किस्से से। वेल, कैसी बातें कर रही हो? तहरीम तो जज्बाती हो रही है। हमें कम से कम होशो हवास से काम लेना चाहिए। अच्छा, अब हम कर भी क्या सकते हैं पापा? अच्छा भला केस किया था, उसकी भलाई के लिए था ना। वो सब ठीक है, लेकिन अब जल्द से जल्द हमें इस मामले का कोई हल निकालना होगा। एक ही हल है इस मसले का, जो ये लड़की मानेगी नहीं। देखो, मैं उससे बात करता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि हमें हवेली जाके तो शफक से अफसोस करना चाहिए। अगर वो लोग इंसानियत भूल गए हैं, कम से कम हमें तो उसे याद रखना चाहिए। मुझसे ये दिखावा नहीं होगा। मम्मी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना सही, कम से कम फोन पे तो बात करनी होगी ना। ठीक कह रही हो बेटा। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भुला सकूं। मेरी बेटी की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ के रख दी। मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ भूल जाऊं? मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन लोगों को। मम्मी आप। और ना ही कभी 9 लाख वापस करूंगी।